ये जो सीए है ये आप क्यों करेंगे, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप लोग अभी ये सोच के बैठे हुए हैं कि जी डॉक्टर बनेंगे या एमडी कैट जो है ना वो हमने रिपीट करना है या जो भी मामला आता है, बट आप ये सोच रहे हैं कि वाई सीए, मैं क्यों सीए में आऊँ। देखें, आप किसी भी प्रोफेशन में जब आते हैं आपने उस प्रोफेशन के अंदर कुछ कोर वैल्यूज़ देखनी होती हैं, आपने कुछ कोर कंसिडरेशंस होती हैं जो आपने चेक करनी है कि क्या इस प्रोफेशन में मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, क्या इस प्रोफेशन से मुझे ये फ़ायदा हासिल होगा। तो उन तमाम चीज़ों को अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि वाई सीए, वाई यू शुड ज्वाइन सीए, और इसके अंदर आपको ये तमाम बेनिफिट्स, ये तमाम चीज़ें कैसे कवर होंगी। सबसे पहली चीज़ एम्प्लॉयमेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर 100% एम्प्लॉयमेंट रेट है, दैट इज़ ए प्रूवन फैक्ट। दिस मीन्स कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू विल नॉट सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अनएम्प्लॉयड और रिटायर्ड, राइट। आप लोग इतना ज़्यादा वैल्यू ड्रिवन होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं कि 60 ईयर्स इज नॉट इनफ फॉर देम, राइट। 60 सालों के बाद भी, इवन 60 सालों से पहले भी, दे डोंट सी कि यार हमें कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है, हमें कोई ऐसा मेंटल वर्क करना पड़ रहा है या फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है कि वी कैन नॉट डू वर्क, वी आर अनफिट फॉर वर्क आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई हैव सीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्टिवली वर्किंग इन द प्रोफेशन एट द एज ऑफ 82, 83। मेरी अपनी फर्म के, जिस फर्म से मैंने आर्टिकल्स किए, जिस फर्म से मैंने ट्रेनिंग की, मैंने जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ काम है वो किया, ही वॉज वर्किंग एट द एज ऑफ 82, 83 एंड ही वॉज सो एक्टिव, ही वॉज सो प्रोफेशनल कि हम लोग सारे उनसे सीखते थे, वो हमें जो है ना वो मैनेज कर रहे थे। सो द थिंग इज कि देर इज 100% एम्प्लॉयमेंट रेट, देर इज नो रिटायरमेंट एज। आप इसमें हर वक्त ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर द टाइम व्हेन यू ग्रो, क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद भी आपने हर साल कुछ ना कुछ क्लासेस ज़रूर लेनी होती हैं, जिसे हम प्रोफेशनल जो है ना डेवलपमेंट आवर्स कहते हैं, जिसमें आपने क्लासेस लेनी है, आपने देखना है कि क्या हो रहा है। वो क्लासेस डेफिनेटली क्लासरूम्स में तो नहीं होती, आई कैप में डिफरेंट सेमिनार्स के तौर पे होती हैं। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी आई कैप फोकस करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट कोविड सिनेरियो की आप बात करें तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए, बहुत सारे लोगों को उनकी जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन आई कैन से फॉर श्योर कि जनाब चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ द लीस्ट अफेक्टेड प्रोफेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को किसी को भी कोई मसला नहीं हुआ, या उनमें से किसी को भी कभी भी निकाला नहीं गया, बिकॉज वी नीड टू कंटिन्यू द एक्टिविटीज़, वी नीड टू कंटिन्यू द बिजनेस एक्टिविटीज़। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या वो लोग जो हायर प्रोफेशनल जॉब्स बैठे हुए हैं, वो इस काम को करने में कंपनीज की, गवर्नमेंट्स की मदद कर रहे होते हैं। वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं जो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जो है ना वो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं कि नहीं भाई मैंने कोई नहीं जॉब करनी। अगली बात हम करते हैं पेइंग कैपेसिटी की। इफ़ यू कैन से पाकिस्तान के अंदर जो हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं, टॉप 3 हाईएस्ट पेड जॉब्स में ये जॉब रैंक होती है। देखें, आप सबसे ज़्यादा लोग जो पैसे कमाते हैं, ऑब्वियसली देर इज़ नो ऑथेंटिक स्टडी ऑन दैट, बट आप अगर सर्च करें गूगल पर जाके या किसी भी एक ऑथेंटिक वेबसाइट को ढूंढने की कोशिश करें जहाँ पे आपको हाईएस्ट पेड जॉब्स इन पाकिस्तान की बात हो, तो यू विल सी उसमें न्यूरो साइंटिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो कोडिंग वगैरह करते हैं, वो लोग हैं। देन यू विल सी ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ मैनेजेरियल जॉब्स, सीएफओ कंपनी का जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू विल सी ए लॉन्ग लिस्ट जिसमें कि ये लोग आ रहे हैं जो कि हाईएस्ट पेड जॉब्स में आते हैं। एंड इफ़ यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यू कैन बी ए सीएफओ, यू कैन बी सीईओ, यू कैन बी ए बैंकर, विच आर आल्सो सम हाईएस्ट पेड जॉब्स। तो ना सिर्फ आप इस एक जॉब में जा रहे हैं, बल्कि आप और बहुत सारी ऐसी हाईएस्ट पेड जॉब्स की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि आप, क्योंकि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, ठीक है, आपको पढ़ा दिया जाता है। तो पेइंग कैपेसिटी इज़ ग्रेट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पेइंग कैपेसिटी जो है ना वो टॉप 3 में रैंक होती है, एंड येस यू कैन अर्न ए लॉट ऑफ मनी, राइट। अगली चीज़ जो आपके जहन में आएगी वो ये आएगी कि अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ क्या है, कैन आई ग्रो इन दिस फील्ड। ऐसे तो नहीं होगा कि मैं एक जगह पे जाकर बैठूं और उसके बाद मैं उधर का ही होकर रह गया, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इन हाई डिमांड एंड दे कैन ग्रो, राइट। आप जैसे ही आप किसी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, आप जाते हैं किसी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एक मैनेजर या सेमी मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर, असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे, एंड विद इन नो टाइम आई कैन कोट सम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने विद इन नो टाइम कंपनी के हाईएस्ट लेवल मैनेजमेंट पोजीशन पर चले गए, जो कंपनी के सीएफओ बन गए, जो कंपनी के सीईओ बन गए। बहुत सारी कंपनीज तो सीईओ या सीएफओ की जॉब के लिए आपको
रिक्वायर करती हैं कि यू शुड बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। सो दिस इज़ द फील्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ है, यू कैन ग्रो, आप उतना ग्रो कर सकते हैं जितना आपकी सोच है, राइट। यू कैन ग्रो इवन फर्दर कि जनाब क्या इससे आगे जा सकते हैं, बिल्कुल आप इससे आगे जा सकते हैं, आप इससे बड़ी कंपनी में जा सकते हैं, आप इससे हायर पोजीशन में जा सकते हैं। क्यों? यू हैव द नॉलेज, यू हैव द एजुकेशन, यू हैव द क्वालिफिकेशन, एंड यू आर हार्ड वर्किंग। सीए के अंदर आपको हार्ड वर्किंग बना दिया जाता है, एंड देन स्काई इज द लिमिट, बल्कि कहते हैं कि स्काई इज नॉट द लिमिट, राइट। अगली चीज बात करते हैं जी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैंने आज तक देखे हैं, जितनों का मेरा साथ जो है ना वो आप समझ लें कि वास्ता पड़ा है, उन तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैंने देखा है कि दे आर डूइंग ए फुल टाइम जॉब विच इज़ आल्सो वेरी रिलैक्स जॉब। उसमें उनकी मैनेजरियल पोजीशन है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वो साथ में कोई ना कोई बिजनेस जरूर कर रहे हैं, बल्कि इन सर्टेन केसेस आई कैन से कि वो साथ में 3-3 4-4 बिजनेसेस कर रहे हैं। दे हैव एन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, दे हैव ए ट्रेडिंग बिजनेस, राइट। उन्होंने कोई छोटी मोटी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री लगाई है, किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं। तो येस, दे नो कैश को कैसे मैनेज करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नोज कि चीज़ को किस तरह से लेके चलना है, एंड दे नोज कि जनाब बिजनेस को जो है ना वो कैसे रन करना है। तो इसलिए आई हैव नॉट सीन इवन ए सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन माई लाइफ के जिसने और कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ नहीं गया, जिसने जॉब के साथ साथ बिजनेस नहीं किया। तो येस, यू हैव ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप इस काम के साथ साथ बहुत इजीली बिजनेस भी कर सकते हैं, राइट। देयर इज अनदर थिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सीए की प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस मिल जाता है अगर वो प्रैक्टिस करना चाहें। और पाकिस्तान के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस इतनी सारी जगहों पे उसकी ज़रूरत है, इतना स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। जो भी पब्लिक कंपनी है, उस पब्लिक कंपनी ने हर साल अपना एक ऑडिट करवाना है, और वो ऑडिट अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना है। और जितनी पब्लिक कंपनीज हैं उन सब की ऑडिट करने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो SECP के स्टैट्स के मुताबिक, SECP इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एंड अदर मैटर्स। उन्होंने ये बताया है कि हर साल पाकिस्तान में हर महीने 450 के करीब कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर होती हैं, राइट। और इन तमाम कंपनीज को ज़रूरत है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। तो देयर इज़ ए ग्रेट डिमांड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस एज वेल। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो प्रैक्टिस है दैट इज़ ऑडिट, वो ऑडिट करें, वो एक्चुरियल सर्विसेज की तरफ चलें, वो वैल्यूएशन सर्विसेज की तरफ चलें। देखें, कल को फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टील मिल का कोई बहाली का प्लान आता है, कोई उसकी रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान आता है, तो कौन उसको कर रहा होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहे होंगे, बिकॉज दे आर इक्विप्ड। उनको पता है कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कहाँ से कैश आएगा, कहाँ से फाइनेंस जाएगा, एक मरे हुए बिजनेस को कैसे खड़ा करना है। रिसेंटली आई हैव हर्ड सम पीपल जो कि रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट। सो द थिंग इज कि लोग इसमें मतलब यू कैन से कि आपकी जो है ना वो दिमाग में जो भी बात आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड, या जो भी फील्ड से रिलेटेड जो भी बात है, वो उसको कवर कर रहे होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमेशा की तरह, ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग जो बात करते हैं, प्रैक्टिस का आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आप जैसे पब्लिक कंपनीज होती हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी बड़ी पब्लिक कंपनीज हैं, वो ना सिर्फ अपना ऑडिट करवाती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अपने हाफ ईयरली ऑडिट्स भी कराते हैं, जिनको हाफ ईयरली रिव्यूज़ कहते हैं, क्वार्टरली रिव्यूज़ भी करवाए जाते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स होती हैं। तो अगर आप सिर्फ बाकी सारे काम छोड़ दें, आप सिर्फ प्रैक्टिस की तरफ ही मूव कर जाएं, तो you can earn for good around 50 to 60 lakh per month, right? So this is the highest amount, this is the higher side amount, not highest, इससे ज़्यादा भी कमाए जा सकते हैं, but in practice, if you are in practice, you can earn a great deal of money as well, right? Diversity. आप अगर ये सोच रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज जस्ट लाइक अकाउंटिंग और ऑडिट, तो जनाब ये बिल्कुल गलत है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपकी मेरी डिफरेंट बातों से आपको समझ आ गई होगी जब हम लोग ICAP के बारे में बात कर रहे थे, जब हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी की लाइसेंस फॉर प्रैक्टिस और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे, तो यू विल नो कि जनाब इसमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, राइट। आप अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की जॉब्स की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आप एक हायर लेवल पे जा सकते हैं, CFO CEO लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। आप ऑडिटिंग वाली साइड पे जा सकते हैं, जहां पे आप इस अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं कि यू विल बी इनवाइटेड टू बिकम द प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR।
और इस तरह की चीज़ों की तरफ आप जा सकते हैं। आप लॉ प्रैक्टिसेस की तरफ जा सकते हैं। एवरीवन नीड्स अ लॉयर, जहाँ पे बिजनेस होता है वहाँ पे यू नीड अ लॉयर। तो आप बिजनेस की एक्टिविटीज़ के मुतालिक आप लॉ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। बहुत सारी लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी की, आप उस फील्ड में जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक द लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट भी आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक एवरीथिंग इज मैनेजर। अब वो ज़माना नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो था वो एक बैक डोर पे जो है ना, वो आखिरी कमरे में बैठा हुआ वो बंदा होता था जिसके दोनों तरफ फाइल्स होती थी। नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर फ्रंट लाइन, फ्रंट फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और वो उसके तमाम मेजर जो डिसीजंस हैं वो ले रहे होते हैं। वैल्यूएशन सर्विसेज, नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड पता नहीं क्या क्या, राइट। देयर इज ए कंप्लीट लॉट ऑफ द थिंग्स जो कि शायद आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप आई कैन से कि इवन अगर आप मेडिकल की फील्ड में हैं तो आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं शायद, फॉर एग्जांपल 18 फील्ड्स में। तो येस, देयर आर इक्वली इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी आप जा सकते हैं, राइट। हम लोग एक और बात करते हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशन भी आप लोग देख रहे होते हैं जब आप किसी भी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करते हैं। यस, सीए हैज़ इंटरनेशनल रिकग्निशन। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप पाकिस्तान के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आप कहीं भी जाएं, आप बताएं कि यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम पाकिस्तान, यू विल बी वेलकम्ड, यू विल बी प्रायोरिटाइज्ड। आपको पता है कि सीए जो है वो इंडिया का भी है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ पाकिस्तान, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस जिसको कि इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान मींस ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है पाकिस्तान का जो सीए है वो इंग्लैंड का भी सीए है। इंग्लैंड वाले भी कहते हैं पाकिस्तान का सीए ही इज सो मच एबल कि वो हमारे पास आए, वो जस्ट हमें एप्लीकेशन दें, हम उनको इंग्लैंड का सीए भी मान लेंगे, राइट। तो जो लोग जो है ना वो इंग्लैंड की क्वालिफिकेशन सोच रहे हैं, तो यस, सीए इज द क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप उसके भी चार्टर्ड अकाउंटेंट माने जाते हैं। And there are other countries, for example South Africa, there are other countries, for example Australia, ये लोग भी आपको कहते हैं कि yes, if you have done CA from Pakistan, you have done CA from our country as well, right? तो international recognition भी है इस qualification की, which is a big plus. If you want to move out, तो आप मूव आउट कहाँ पे करना चाहेंगे? इंग्लैंड मूव करना चाहेंगे? इफ यू वांट टू गो टू इंग्लैंड, यस यू कैन गो, क्योंकि आपके पास वहाँ की क्वालिफिकेशन है और आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब। ये बात हम लोगों ने की कि वाई डू वी थिंक कि आपको जो है ना वो सीए कर लेना चाहिए, सीए के अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट्स हैं, और ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये बात पता नहीं चलेगी, जब आप इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो डिसीजन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ है, आपने एक ऐसा डिसीजन लेना है कि जो आपकी लाइफ को शेप करेगा। यू शुड नो ऑल द इंफॉर्मेशन, आपको इस तमाम इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए, राइट। तो इवन कैरियर चॉइसेस भी हैं। आप देखें कि यू कैन गो टू बैंकिंग, यू कैन गो टू मल्टीनेशनल, इवन एग्रीकल्चर जो है दैट नीड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कंज्यूमर गुड्स, ट्रेड्स, हर तरह की चीज़ में दे नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो मतलब देर इज़ नो लिमिट कि आप किधर किधर जा सकते हैं। जहाँ पे भी पैसे का लेन देन है, जहाँ पे भी फाइनेंसेस हैं, जहाँ पे भी जो है ना वो पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ पे दे नीड यू गाइस, दे नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और मतलब बताने का मकसद ये है कि यू हैव ए लॉट ऑफ करियर पाथ्स, आपके पास इतने करियर पाथ्स हैं, ये एक पूरी दुनिया है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, जिसमें अगर आप घुस जाएं तो यू कैन सिलेक्ट ए फिटिंग फील्ड फॉर यू, और फिर आप उसके बाद उसमें जितना चाहें आप एक्सेल कर सकते हैं, राइट।